चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स और माइंड में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी। तो मैं इस तरह से परेशान हो चुका था ना कि एक टाइम के बाद मुझे लगा कि यार इस लाइफ को ना अब मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। इस हुक के साथ मैं मेरी डिप्रेशन की जर्नी को एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि इस टाइम पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परेशान हो अपने नेगेटिव विचारों में, एंग्जाइटी में, उस तक ये बात पहुँचे, वो मुझे रिलेट कर पाए और मैंने जैसे अपने आप को बचाया है, एक खुशी जीवन पे मैं अपने आप को लेके आया हूँ, वो बात और वो रास्ता उसे मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। 2005-2006 की बात है जब सबसे पहले मैंने इन नेगेटिव थॉट्स का सामना किया। मैं 9th क्लास में हूँ और अचानक से मुझे अंदर ही अंदर उदासी फील हो रही है। मुझे मन कर रहा है कि मैं अकेला रहूँ, किसी से बात नहीं करूँ, और साइड बाई साइड मेरी रूटीन लाइफ चल रही है, बट अंदर ही अंदर ऐसा फील होना एक स्टार्ट हुआ था, वो फर्स्ट स्टेप था। बट उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं थी, ना मेरे पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं थी, मुझे तो बहुत दूर की थी। बट उस टाइम पे क्या कॉन्फिडेंस ऐसे बन जाते थे, या फिर मैं खुद ही ऐसे डिसीजन अपने आप ही ले लेता था कि मैं उस माहौल से निकल के एटमॉस्फेयर चेंज कर लेता था। मेरा घर मेरी ननिहाल के घर के पास में था, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो जाता था, माहौल चेंज हुआ, सब कुछ ठीक होने लग जाता था। तो ये सारी चीज़ें मेरी 12th स्टैंडर्ड तक चलती रहीं। मैं जैसे तैसे एटमॉस्फेयर को चेंज करते हुए अपने आप को हैंडल कर ले रहा था। ये सब ना एक ऐसा टाइम था कि आपका पानी का गिलास है ना, सिर्फ भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, और मैं उसे अवॉइड किए जा रहा हूँ जितनी मेरी डिटर्मिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। बट जब गिलास भरा ना, तब हुई मेरी गंदी वाली स्थिति। मेरे कॉलेज का टाइम और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, और मुझे अचानक से मैं पढ़ते पढ़ते किसी ऐसे थॉट्स पे जिसको जो सर्वाइव ही नहीं करता, मैं उस थॉट्स के बारे में ना चाहते हुए भी सोचता जा रहा हूँ। रात को भी वही सोच थी और सुबह उठने के लिए 4 बजे जग रहा हूँ, तब भी वही थॉट मेरे माइंड में चल रहा है, और मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं यार ये क्या सोच रहा हूँ। अब अचानक से एक बंदा जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और उसे लगने लग जाए कि यार तू ख़त्म है, तू इसके काबिल नहीं है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, और कोई कुछ कह रहा है तो वो हर चीज़, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो खुद पे लगने लगती है जैसे कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अपने आप को मैं गिल्ट में, सैडनेस में, लोनलीनेस में लेता जा रहा हूँ, और जिन विचारों का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उन विचारों में कंटिन्यूसली घुसता जा रहा हूँ, और मैं उनसे निकलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो वो विचार बार बार आ रहे हैं। अब ऐसी गंदी वाली सिचुएशंस में नेगेटिव थॉट्सों से घिरा हुआ मैं एकदम अकेला था। ना तो कोई इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी जो आज के टाइम पे अवेयरनेस है डिप्रेशन को लेके, एंजाइटी को लेके। तो उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी। पेरेंट्स या फिर सोशल इन्वायरमेंट सिर्फ 2 चीज़ें जानता था मेरे यहाँ का, कि एक तो माइंड की कोई बीमारी होती तो एक होता है पागलपन, और एक होता है सही दिमाग। इनफैक्ट अगर मुझसे भी कोई ये कहे कि तुम्हारे माइंड में कुछ हार्मोनिकल प्रॉब्लम है, तो मुझे भी ये लगेगा कि मैं पागल थोड़ी हूँ। तो वो भी मुझे, तो मैं एक्सेप्ट तो कर ही नहीं पा रहा था, और नॉलेज नाम की चीज़ तो कहीं दूर दूर तक थी ही नहीं। तो अब उसमें हुआ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब चीज़ें इतनी व्यस्त हो गई कि मेरी चेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि ये बाहर निकलना चाह रही है, जो धड़कन होती है वो पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मुझे सांसें बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी जो अटैक वो बहुत फास्ट होने लगे। तब वो चीज़ें बाहर निकल के आई। मैं तो कह भी नहीं पा रहा था, मुझे पता ही नहीं था। तब मुझे दिखाने का दौर स्टार्ट हुआ। अब उस टाइम तक डॉक्टरों के पास में जाता तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही एक्सप्लेन कर पाता कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, और वो भी मेरी एमआरआई कर रहे हैं और सारी जांचें कर रहे हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। बट ये प्रोसेस चला अकस्मात कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है, इस डिज़ीज़ का पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, तो किसी ने कह दिया कि यार
इसकी कोई मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने जब मुझसे ये सारी चीज़ें, वहाँ पर एक जैसे साइकियाट्रिस्ट पे जाते हैं तो एग्जैक्टली वो उसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो वो जैसे क्वेश्चन करने लगे, आपको उदासी फील हो रही है, आपको अकेलापन रहने में अच्छा लगता है, सोना सोना ही अच्छा लगता है, तो मुझे कहीं ना कहीं रिलेट हुआ कि मैं अब सही हो सकता हूँ। अब आप जैसे ही दवाइयों पर शिफ्ट होते हो, अब एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो मुझे खुश रहने के हार्मोन्स थे वो कम हो गए थे। अब वो दवाइयाँ उन हार्मोन्स को बढ़ा रही थी। बट मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी, मैं पड़ा रहता था। अब एक टाइम के बाद पेरेंट्स भी एक कंप्लेंटिंग मोड में आ जाते हैं, क्योंकि तब तक मोबाइल आ चुके थे। अब एकदम से तो वो नेगेटिव थॉट्स गए नहीं थे, वो धीरे धीरे दवाइयों पे मैं शिफ्ट होकर हाँ ठीक फील कर रहा था, बट वो टोटली क्योर नहीं हो रहा था। उसके डिसएडवांटेज ये हो रहे थे कि मैं दवाइयों पर टोटली डिपेंडेंट, सेकंड थिंग मुझे नींद बहुत आना, और मैं जो उस टाइम पे यंग टाइम पे मुझे करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए वो मैं नहीं कर पा रहा था। अब एंड हेल्थ इशू, मुझे उस टाइम पर मेरी सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गया, मेरी बैक में पेन आना स्टार्ट हो गया, और कभी कभी तो इनडाइजेशन इतना ज़्यादा होता था कि मैं कुछ बता नहीं सकता था। मतलब मैं दवाइयों से सिर्फ अपनी लाइफ को हाँ चला रहा था, बट जैसी नॉर्मल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। अब ये सारी प्रोसेस चलती गई, मेरी लाइफ चल रही है, करियर जो मैं सोचता था, जो मेरी कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से परफॉर्म करना तो कहीं भी पॉसिबल नहीं हो सकता इन सारी चीज़ों के साथ। एंड लाइफ की चुनौतियाँ कभी भी ये नहीं सोचती कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम होती है तो वो चुनौतियाँ और ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं, वो सबके सामने होती है सारी स्ट्रगल्स। वो स्ट्रगल्स मैं भी फेस कर रहा था। अब क्या है कि लाइफ मेरी चल रही है, मेरी जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन भी हो गई, जॉब भी लग गई, बट इमोशंस अप डाउन होते थे। कभी मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता था और कभी मैं बहुत ज़्यादा लो फील करता था। दवाइयाँ चल रही हैं, फिर मुझे दवाइयों की डोज बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो इतना पता चल गया था मुझे कि मैं ऐसे कैसे लाइफ को अच्छे से जीऊँगा। ना मेरी वो हेल्थ थी, ना मैं लिख के रिटर्न वर्क भी अच्छे से लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकता था। वो मेरे सर्वाइकल और बैक पेन की वजह से मेरे माइंड सिर में भी पेन आता था। मुझे पेन किलर लेके अपने ऑफिस का काम करना पड़ता था। अब मुझे वो फेस मैंने फील किया कि मेरे को लगा कि किसी भी चीज़ से मदद नहीं हो सकती, मुझे नेचुरली ही अपने आप को हील करना पड़ेगा। तब मैंने कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट किया। तो मैंने जो सबसे पहले स्टेप लिया ना, वो था कि भाई मैंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ऐड किया, और स्पिरिचुअलिटी में ऐड होने का सबसे पहला मेरा जो मीडियम था वो मेरी लाइफ में आई बुक रीडिंग। मैंने सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी रीड की, जिसने मुझे एकदम मेरी लाइफ का यू टर्न दिया। तो सबसे पहले मेरी आदत जो बुक रीडिंग की थी वो मेरी रेगुलर हो गई। अब उससे हुआ क्या कि जो नाइट का टाइम था जिससे मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपर, तो उस नींद ना आने के पीरियड में मैं मोबाइल में लगा रहता था, और मोबाइल में लगने के कारण एक तो मेरा दिनचर्या ख़राब हो रही थी, सेकंड थिंग मेरे पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं मोबाइल चलाता हुआ तो उन्हें भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, और उनके और मेरे बीच में भी एक गैप बन रहा था। अब मैंने उस पीरियड को जैसे ही रात के 10 बजे मैंने बुक रीड करना स्टार्ट किया, तो अब बुक रीड करते करते मुझे नींद अपने आप ही आने लगी। वहाँ से मुझे मिला मेडिटेशन। मैंने अपनी लाइफ में रेगुलरली शुरुआत में हाफ आवर्स, फिर धीरे धीरे अब मैं रेगुलर 1 घंटे अपने आप को सुबह ही सुबह या रात को सोने से पहले मेडिटेशन में बैठता हूँ। और थर्ड थिंग, ब्रीथ। मैंने देखिए, इंसान के विचार और सांसें ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन में हो तो आपकी सांसें तेज तेज चलेंगी, और आप रिलैक्स मोड में हो तो आपकी सांसें गहरी और लंबी होंगी। ये एकदम हमारे शास्त्र भी कहते हैं और यह साइंस भी कहती है। डीप ब्रीथिंग जो वर्ड्स आया है वो साइंस की तरफ से आया है, और प्राणायाम जो वर्ड है वो हमारे शास्त्र कह रहे हैं। तो मैंने
अपने जीवन में प्राणायाम को जोड़ा। हाँ, मुझे डॉक्टर कहते थे कि आप घूमने जाओ, फिरने जाओ, बट मेरा टाइम टेबल इतना ख़राब हो चुका था कि मैं ऑनेस्टली दौड़ लगाना, वॉकिंग करना, मैं ये नहीं कर पाया। बट आई नो अगर कोई इस कंडीशन में है और उसे प्रेफर किया जाता है और वो जा सकता है तो वॉकिंग बेस्ट है, क्योंकि एनर्जी फ्लो होगी, पानी फ्लो होगा तो सड़ेगा नहीं। अगर रुका हुआ पानी वो सड़ेगा। तो हम एनर्जी हैं, एनर्जी अगर फ्लो हो रही है किसी भी वे में तो हम हेल्दी ही रहेंगे। तो मैंने ये ऑनेस्टली 3 थिंग्स, फर्स्ट बुक रीडिंग, सेकंड मेडिटेशन, थर्ड प्राणायाम, इनको मैंने ऐड किया। फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में सूर्य नमस्कार आया, जिससे मुझे पता चला कि हम बॉडी नहीं, हमारे थॉट, हमारी इमोशन बॉडी, जो हमारे इनविजिबल बॉडी होती है, जिनको शास्त्र में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उस पर काम करना मैंने स्टार्ट किया। हर चक्रास पर काम किया। अब मेरे पास ये 4 चीज़ें जो आई, इनसे मुझे अपने आप को नेचुरली इमोशंस को बैलेंस करने में मदद मिली। मेरी दवाइयाँ धीरे धीरे, जो मेरी 2008 से चल रही थी, धीरे धीरे कम हो गई। और ऑनेस्टली बताऊँ तो आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि मैं अपने डॉक्टर के टच में नहीं रहता। मैं 1 साल में, 1.5 साल में अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करता हूँ। और कभी कभी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टेंस होती हैं, तब मैं वो हाफ टैबलेट भी ले लेता हूँ। बट मेरी वो गंदी वाली सिचुएशन नहीं है कि मैं नेगेटिव थॉट्स में फंसा हुआ हूँ और अपने आप को अकेले में रख रहा हूँ। सुसाइडल थॉट्स मुझे खींचे जा रहे हैं। तो भाई, अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बार बार आपको गंदे वाले थॉट्स आ रहे हैं, आप बता नहीं सकते सामने वाले को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो भाई कैसे भी करके डॉक्टर के पास जाओ। सबसे पहले जिससे भी कह सकते हो, कहो अपनी सिचुएशंस कि मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, इसमें बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। और सेकंड थिंग्स, अपनी लाइफ में बुक रीडिंग, मेडिटेशन, ब्रीथ वर्क, प्राणायाम और योग, इनको अपनी लाइफ में ऐड करो। जब मुझ जैसा गंदी सिचुएशन से निकलकर अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए दोबारा से खड़ा हो सकता है, तो आप भी हो सकते हो। और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उसे आप कमेंट में बताएं। मेरे पे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं वो रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।